जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी का अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी मैं अपना परिचय देती हूँ। पहले गुरु जी से हमारी जर्नी कब शुरू हुई थी, पहले मैं अपना नाम बताती हूँ कि मेरा नाम पूजा है, मेरा ससुराल दिल्ली है, मायके फरीदाबाद है संगत जी। और गुरु जी से हमारा परिचय कब हुआ संगत जी आपको बताते हैं। पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संग जी मेरी जर्नी 2021 में शुरू हुई थी गुरुजी के साथ। मेरी बेटी हुई थी बंगाल में, मेरी बेटी हुई थी बंगाल में। मेरे हस्बैंड फोर्स लाइन में, हमारा ट्रांसफर बंगाल में हुआ था। बड़ी बड़ी दीदी सिस्टर से मेरी फ़ोन पे बात होती, वो गुरुजी का स्वरूप स्टेटस में डालती थी, स्टेटस में डालती थी। तो मैंने उसे बोला ये कौन है, उसने बोला ये गुरुजी है। वो स्कूल में टीचिंग करती थी, टीचर थी। और उसने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने लोगों को ब्लेसिंग दी है, लोगों की तबीयत ठीक करिए करिए। मैंने कहा ठीक है तुम मान, अगर इससे भला हो जाता है तो भला हो जाता है तो ठीक है। वो भी कुछ परेशान थी, उसका भी बहुत गुरुजी ने उसका बहुत चीज़ें परेशानियाँ ठीक करी, तो वो भी मानने लगी थी। फिर मैंने कहा ठीक है तुम मान। तो फिर मैं इस समय भूल गई। फिर मेरी बेटी 3 महीने की हुई संगत जी। फिर उसके बाद गुरुजी सपने में आते हुए दिख रहे हैं चोले में कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ। तो मैं संगत जी मेरे पास आ रहा हूँ करके मैं सोचने लगी। फिर मेरे पास लिखते हुए बोला गुरुजी ने कॉपी में लिख के कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ। और संगत जी सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी दीदी ने भी यही बोला कि तेरे सपने में बोला था कि गुरुजी ने कि तू अब मुझे अपनी बहन के पास भेज। तो गुरुजी तो पास आ गए थे, पर मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान को कुछ नहीं पता लगता, क्योंकि मानव है हम। और गुरुजी मेरे पास आ चुके थे। फिर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया। हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ, हस्बैंड ट्रांसफ़र छत्तीसगढ़ में हो गया। वहाँ कोरोना काल चल रहा था, लोग एक दूसरे को छूते नहीं थे, टच नहीं करते थे, लोग डरते थे। पर उनके फ्रेंड जो थे हमारे बगल में, सामान वामान सब लाने में हमारी हेल्प करते थे। मेरे हस्बैंड तो छत्तीसगढ़ चले गए थे, मेरे बच्चे और मैं हम यहीं थे। मेरे हस्बैंड और बच्चे हम अकेले थे छत्तीसगढ़ में। डरते थे कोरोना काल में, मेरी बेटी बीमार हो गई थी, डर गए थे। मुझे लगा कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, पर नहीं, गुरुजी ने हमारी 3 महीने रक्षा करी। जिस समय कोरोना पीरियड था बहुत बुरा हाल था वहाँ दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, बंगाल में, सब जगह। तो गुरुजी ने हमारी रक्षा करी। और उस समय हमें पता भी नहीं चला, उस समय भी मैं नहीं मानती थी गुरुजी को, ना उनके जिक्र होता था। हाँ सुबह काम करते समय अमृत वेला ये सब सुनती थी संगत जी। पहले भी मैं शादी से पहले पूजा पाठ ये सब करती थी, शिव जी भगवान को, हनुमान भगवान को मानते, आज भी मानते, आज भी वही नियम है। मंगल शनिवार जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, हनुमान बजरंग बली का। पर संगत जी गुरुजी नहीं थे हमारी ज़िंदगी में। गुरुजी ने हाथ पकड़ा, जिसको अपना हर चीज़ हर हाल हम बता सकते हैं। वो समय तक मैं नहीं मानती थी, पूजा पाठ सब करती थी संगत जी। फिर उसके बाद फिर हम छत्तीसगढ़ मेरे हस्बैंड आ गए। फिर हम 3 महीने निकले छत्तीसगढ़, अपने हस्बैंड के साथ आई मैं। हस्बैंड के साथ आए, फिर हमें 5 महीने हो गए थे। फिर अप्रैल में फिर हम उसके बाद मैं अपने ससुराल दिल्ली आई। दिल्ली से फिर मैं मायके आई। मायके से फिर मैं गुरुजी के मंदिर गई, वो भी अपनी दीदी के पास। मेरे हस्बैंड यानी कि अंकल और मेरे बच्चे दोनों और मेरी दीदी का बेटा, मतलब ये सब हम सब गुरुजी के मंदिर गए। रास्ता पता नहीं था, दीदी के साथ गए, वहाँ पे मोर के दर्शन हुए। आज से संगत जी दिल्ली में मेरा ससुराल, मैं इतना बार अप डाउन करती थी मायके फरीदाबाद से, पर मुझे कभी मोर के दर्शन नहीं हुए। मुझे मोर के दर्शन हुए गुरुवार से। और फिर उसके बाद मुझे संगत जी वहाँ भी मोर दिखा गुरुजी के मंदिर के अंदर एंट्री करते छत पर। और इसके बाद गुरुजी फिर हम मंदिर गए। मंदिर में जाते ही हमें पैर रखते ही बहुत अच्छे गुरुजी के दर्शन, और इतना अच्छा वहाँ का क्लाइमेट था। और फिर उसके बाद गुरुजी हमने संगत जी हमने फिर सॉरी संगत जी हमने लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद के बाद हम बाहर आ गए। फिर हमने स्वरूप लिया तो हमें स्वरूप नहीं मिला। फिर संगत जी हम आ गए। फिर उसके बाद हम छत्तीसगढ़ वापस आ गए। संगत जी मुझे बहुत इच्छा हो रही थी कि गुरुजी के स्वरूप लूँ। मेरे पास कोई ब्लेसिंग नहीं थी, कोई देने वाला नहीं था। छत्तीसगढ़ में कोई गुरुजी की संगत है ही नहीं। संगत जी फिर मैंने अमेज़न से माँगा गुरुजी का स्वरूप, और फिर उसकी पूजा वूजा करी। फिर उनके रोज़ दिया जलाती, अगरबत्ती करती।
میرے بچے بھی کرتے، پھر ہم دیکھتے تھے گروجی کے ساتھ کبھی اگربتی گر رہی ہے کبھی تو میرا بیٹا ڈر جاتا تھا، میں نے کہا تو ڈر مت، یہ گروجی کی بلیسنگ ہے اور اس کو دیکھ کے بیٹا ڈر مت۔ پھر اچانک میری بیٹی کی ایک دن طبیعت خراب ہو گئی تو میں رونے لگی، تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ گروجی کا سوروپ رکھتے ہے، ہمارے گھر میں کچھ غلط تو نہیں ہو گیا کیا، میں نے غلط تو نہیں کر دیا۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے کہا چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی سی طبیعت خراب ہوئی ہے، پانی وانی کی کمی ہو گئی ہے، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں نے گرو جی کا شکرانے کیا، انتم شکرانے کیا، سنگت جی گرو جی کے اور بھی بلیسنگ ہے۔ میں آپ کو گرو جی کی اچھا ہوگی تو میں آپ کو پورا سنگت جی پورا ستسنگ سناؤں گی آگے بھی، اگر گرو جی اس ستسنگ کو میں پورن ورام دیتی ہوں۔ گرو جی کوئی بھی غلطی ہو سنگت جی معاف کر دینا، گرو جی سنگت جی جتنے بھی ہے سبھی سنگت کو مجھ سے کوئی بولنے میں بھول چک ہو گئی ہے تو معاف کر دینا، یہ میرا پہلا ستسنگ تھا۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، انتم شکرانہ، اوم نمः شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمः شیوائے، گرو جی سدا سہائے، جے گرو جی، انتم پل کا شکرانہ، ہر سانس کا شکرانہ، انگ سنگ رہنے کا شکرانہ، ہمیشہ ہمارے ساتھ بنائے رکھنا گرو جی، جے گرو جی۔